अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के लेक्चर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है 2026 कराची बोर्ड का, उसको यहाँ पर मैं कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा। इसके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को। हाँ, इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करूँगा। इक्वेशंस वगैरह जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। और ये अगर आपको कंप्लीट जो है वो इसका पीडीएफ रिक्वायर है कंप्लीट सॉल्यूशन का, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0300 215 2272 पर। तो फिर मैं आपको जो है वो इसकी पीडीएफ भेज दूंगा कंप्लीट जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन है। तो सेकेंडरी केमिस्ट्री का पेपर जो है उसमें 3 सेक्शन हमारे पास होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में हमारे पास 17 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसको सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ये कंपलसरी होता है, इसके तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर आपको देने पड़ते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A। तो ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास आया है, दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कि 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास क्या होती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, -1 +1 +3 +5 एंड +7। तो हेलोजेंस जो है 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हेलोजेंस, वो ये तमाम ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रखते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, HCl की बात करें, तो यहाँ पर -1 होता है। इसी तरह से अगर हम HOCl की बात करें, हाइपोक्लोरस एसिड, तो यहाँ +1 होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं HClO3 की, HClO2 सॉरी, तो दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ कि अगर हम बात करते हैं HCl की, तो HCl में हमारे पास जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी तरह से HClO में, हाइपोक्लोरस एसिड में, +1 स्टेट होती है क्लोरीन की। HClO2 में, HClO2 में हमारे पास क्लोरीन जो है वो +3 होता है। इसी तरह से HClO3 क्लोरिक एसिड में हमारे पास क्लोरीन जो है वो +5 होता है। और HClO4 पर क्लोरिक एसिड में हमारे पास जो है वो +7 होता है। तो ये तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जो है वो मिलती हैं किसकी, लाइक हेलोजेंस की या 7A ग्रुप की। क्वेश्चन 2 है, द एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो ये कह रहे हैं कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट है जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज पोटेशियम। ठीक है, चूँकि जो हमारे पास जो लिथियम है, ये तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। जहाँ तक बात सोडियम है, सोडियम हमारे पास जो है वो पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और मैग्नीशियम भी हमारे पास जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो करेक्ट आंसर इसका पोटेशियम हो गया कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है। थर्ड एमसीक्यू है, द मेटल इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड आल्सो सर्व एज कैटलिस्ट। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 से एमसीक्यूज आया है। तो कौन सा मेटल जो है वो ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं और उसको कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो पीटी जो एलिमेंट है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो पीटी हमारे पास जो सिंबल असल में दिया गया है, पीटी इज एक्चुअली प्लेटिनम। तो प्लेटिनम से हम ज्वेलरी भी बनाते हैं और उसको एज अ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन 4 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni इन द कॉम्प्लेक्स दिस इज डैश। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये असल में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करें लिगेंड्स निकल को, तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो EN हमारे पास जो इथाइल डायमाइन, ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है। तो देखा जाए तो EN हमारे पास दो जो है वो लोन पेयर दे सकता है इस निकल को। और 2 EN है तो 2 × 2 प्लस NO2 जो नाइट्रो होता है ये हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये एक हमारे पास दे सकता है लोन पेयर। तो जब 2 है तो ×2 कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 4 + 2। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 6। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये इसके बाद नंबर 5 MCQs है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। ये कह रहे हैं द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। तो नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए हम रिफॉर्मिंग जो है वो उसको करते हैं। क्वेश्चन 6 है, वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग इज डैश। इसमें से कौन सी जो है वो वेल्डिंग गैस है। सो दिस इज हमारे पास दोबारा से यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से ये दूसरा MCQs हमारे पास है।
तो वेल्डिंग गैस के तौर पे हम लोग इस्तेमाल किसको करते हैं? इथाइन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। इथाइन जिसको हम लोग जो है वो एसिटाइलिन भी कहते हैं, एसिटाइलिन जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C2H2, इसको वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हम इथाइन को लेते हैं और इथाइन को जब हम जलाते हैं, इसकी कंबस्टन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और उसके साथ खूब सारी हीट एनर्जी इससे खारिज होती है। तो इसको हम लोग वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेम जनरेट कर रहा होता है, तो उस फ्लेम को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहलाता है हमारे पास है ये, ठीक है। क्वेश्चन 7 है दिस पेयर ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से MCQs आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास है? तो देखो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ये नहीं होगा हमारे पास। 1 क्यों नहीं होगा? बिकॉज दीज आर एक्चुअली पोजिशन आइसोमर्स, ये हमारे पास पोजिशन आइसोमर्स है। इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इथेनॉल, चूंकि दोनों का फॉर्मूला हमारे पास निकलेगा C3H6O, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है और डाईमिथाइल ईथर में OCH3 फंक्शनल ग्रुप है। दैट्स वाई ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, बिकॉज ये हमारे पास चेन आइसोमर्स है। डाईथाइल कीटोन मिथाइल पैराबीटोन ये हमारे पास जो है वो मेटामर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी हो गया। 8th, बेंजीन बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स डैश। दिस इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। तो बेंजीन स्मोकी फ्लेम से क्यों जलता है? बिकॉज ऑफ हाई कार्बन परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज हाई होती है। चूँकि आप जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यहाँ जो रेशो निकलता है 1:1 का निकलता है, तो हाई परसेंटेज होती है यहाँ पर कार्बन की, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ब्लैक फ्लेम या स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं। 9th MCQs हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से आया है कि SN2 रिएक्शन अकर्स मोस्ट इजिली इफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज डैश। देखो SN2 रिएक्शन के लिए जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री, 1 डिग्री होना चाहिए। अब असल में यहाँ पर हमारे पास जो मिथाइल आयोडाइड है और ये जो हमारे पास इथाइल आयोडाइड है, दोनों ही 1 डिग्री है। दोनों ही हमारे पास जो है वो ये भी SN2 कर सकता है, ये भी SN2 कर सकता है, लेकिन जो इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो सबसे ज़्यादा ईजिली जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो ये मिथाइल आयोडाइड हमारे पास हो जाएगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी। 10th MCQs है ये हमारे पास आया है चैप्टर नंबर 7 से, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। लुकास रिएजेंट असल में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, और इस मिक्सचर को हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 11th, Clemmensen reduction is the conversion of aldehyde and ketone into dash. This is from chapter number 8. Clemmensen reduction को हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 12 है ये, दिस इज फ्रॉम MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 के फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन डैश। फॉर्मिक एसिड नेचुरली वेनम ऑफ आंट्स, एंड्स के वेनम में, एंड्स के जहर में पाया जाता है। क्योंकि फॉर्मिक एसिड का वर्ड भी अगर आप देखेंगे ना तो ये निकला है फॉर्मिका से। फॉर्मिका इज अ लैटिन वर्ड फॉर एंट। 13th है saponification is the formation of soap by the reaction of fat and oil with dash. तो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री। तो saponification में जो है वो फैट और ऑयल का रिएक्शन हम लोग किसी अल्कली से करते हैं। अल्कली किसे कहा जाता है? अल्कली कहा जाता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस को। जो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास होते हैं उसको हम अल्कली कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है, बोथ आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेसिस। 14th MCQs is from chapter number 11 industrial chemistry. The drugs that lower the body temperature to normal are known as dash. तो जो बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं उसको एंटीपायरेटिक ड्रग्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास जो पैरासीटामॉल होता है, पैरासीटामॉल, तो वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। नंबर 15 है दिस एलिमेंट इज यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। कौन सा एलिमेंट इसमें से जो है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ
करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सी है, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो हमारे पास एलिमेंट है, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ऑल इफ यू नो। MCQ 16 है हमारे पास, ये चैप्टर नंबर हमारे पास 12 से आया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, कि ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सन रेज एंड डैश। तो सन रेज का रिएक्शन जब ऑक्सीजन गैस से होता है, तब जाकर ओजोन फॉर्म होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, विच इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। MCQ 17 इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13, स्पेक्ट्रोस्कोपी। कह रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन डैश। तो उससे हम फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये 17 MCQs हो गए बेटा, जो अलग अलग चैप्टर्स हमने देख लिए किस किस से आए हैं मॉडल पेपर के अंदर, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें हमें हमारे पास इसमें सब सेक्शंस होते हैं। एक इनऑर्गेनिक का पोर्शन होता है और एक ऑर्गेनिक का पोर्शन होता है। तो हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कहाँ से भाई, जो है वो इनऑर्गेनिक के पोर्शन से, और 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं हमें ऑर्गेनिक के पोर्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो तो फ्लेम टेस्ट है। तो याद करने वाली चीज़ है ये कि फ्लेम टेस्ट क्या होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई अल्कली एंड अल्कीन अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस कलर्ड फ्लेम इन दिस टेस्ट। स्टेट द फ्लेम कलर्स ऑफ एनी 2 अल्कली मेटल। किसी भी 2 अल्कली मेटल का फ्लेम कलर दे दें। अब जैसे सोडियम हमारे पास है, तो सोडियम जो है वो हमारे पास येलो फ्लेम देता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो पोटेशियम है या लिथियम है, लिथियम हमारे पास जो है वो क्रिम्सन रेड कलर देता है। तो अलग अलग कलर्स हमारे पास इसमें आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसमें और के साथ एक हमारे पास क्वेश्चन आया है कि गिव रीजन फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। रीजन देने हैं किसी भी 4 के, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस का इंक्रीज क्यों होता है, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पर रीजन इस तरह से लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ हैलोजन increases so that बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। सिंपल, तो ये इस तरह से हम उसको रीज़न लिख सकते हैं। चूँकि डाउन द ग्रुप हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है हैलोजेंस का, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है फ्रॉम हैलो फ्लोरीन टिल आयोडीन, ठीक है। जैसे कि हम फ्लोरीन का जो है वो कम होता है हमारे पास क्लोरीन से, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का कम होता है आयोडीन से। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी डिक्रीज क्यों होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल चूंकि हमारे पास इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट, अल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्कली मेटल क्यों गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चूंकि वो हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एंड दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ईजली, और वो इलेक्ट्रॉन को ईजली लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास आ जाते हैं, तो करंट को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, बिकॉज फ्लोरीन कैन reduced most easily by gaining electron। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो है वो फ्लोरीन चूंकि सबसे आराम से हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो सकता है, दैट्स वाई ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है मल्टी डेंटेड लिगेंड्स आर नोन एज चिलेटिंग एजेंट। तो मल्टी डेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, मल्टी डेंटेड लिगेंड्स कैन डोनेट मल्टीपल electron pairs to
सेंट्रल मेटल एटम। तो वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो एक चिलेट या क्रैप्स क्लॉ टाइप का एक कंपाउंड हमारे पास फॉर्म कर लेते हैं, जैसे वो चिलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके शॉर्ट मैंने रीजंस में आपको बता देने। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करूँगा वो ये है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कि राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। मतलब दिए गए कॉम्प्लेक्सेस के आईयूपीएसी नेम्स जो है वो हम लिखेंगे। तो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके आईयूपीएसी नेम्स हमें लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या हमारे पास है, तो यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास किसका नाम आता है, इसमें लिगेंड का नाम आता है। तो ये हमारे और सारे स्मॉल लेटर में होंगे। दिस इज टेट्रा अमाइन, डबल एम से अमाइन होगा, टेट्रा अमाइन। उसके बाद हो गया हमारे पास कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हमारे पास 2 आ जाएगी, कॉपर 2। और एंड में एनाइन का नाम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें 2 लिगेंड हमारे पास है, ये सी से सियानो है, ये एन से नाइट्रोसिल है। तो पहले सियानो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटा सियानो। और एक ही एनओ है तो दिस इज नाइट्रोसिल। एफ ई है, चार्ज नेगेटिव लगा हुआ है, तो सूरत में इसको आयरन नहीं बोलेंगे बल्कि फेरेट बोलेंगे। फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी और एंड में हम लोग आइन लगा देंगे चूंकि चार्ज लगा हुआ है। अब चार्ज कितना आ रहा है देखेंगे तो सी एन में हमारे पास -5 है, तो इक्वल टू को इधर जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, +5 और -2 हमारे पास 3 हो जाएगा। तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गई फेरेट की। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऑक्जेलेटो है। अच्छा ये तो पोटेशियम, पहले पोटेशियम लिख देंगे चूंकि केटाइन आ गया, तो सबसे पहले हमने लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद ये ऑक्जेलेटो और क्लोरो है, 2 क्लोरो है तो उसको हम लोग सीख सकते हैं डाई क्लोरो। और उसके बाद फिर ऑक्जेलेटो 2 है तो दिस विल बी डाई ऑक्जेलेटो। क्योंकि केटाइन आ गया तो क्रोमियम की बजाय हम लिखेंगे क्रोमेट, और ये ऑक्सीडेशन नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब इसका तो 1 का -2 हो तो ऑक्सीलेट का 2 का -4 हो गया, फिर ये -2 हो गया, फिर ये +3 हो गया। तो -4 और -2 हमारे पास ये हो गया, दिस विल बी -6 हो गया ये। ठीक है, तो -6 हो गया और +3 हो गया तो -3, तो इक्वल टू की तरह किया तो +3 हो गया। तो ये इस तरह से आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये इथाइल डायमाइन है, नाइट्रो है, ई पहले आता है तो हमारे पास ये हो जाएगा 20। चूंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है तो 20 लिखेंगे 2 के लिए, 20 इथाइलिन डाई अमाइन। 2 नाइट्रो है तो दिस विल बी डाई नाइट्रो, NO2 नाइट्रो कहा जाता है। पीटी हमारे पास होगी, आप चूंकि प्लेटिनम लिखेंगे बिकॉज एनाइन मौजूद है, दैट्स वाई। ऑक्सीडेशन नंबर आएगी और एंड में हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड। ये तो 0 हो गया, ऑर्गेनिक लिगेंड है, ये -2 हो गया और ये -2 हो गया, तो हमारे पास 4 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह अटेम्प्ट करना है। बाकी देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अंदर, अगर हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन 1 हमारे पास जो था, दिस विल बी फ्रॉम, क्वेश्चन 1 जो था हमारे पास, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो ये तो चैप्टर 1 से आ गया, बाकी रीजंस तो चैप्टर 1 से ही और 2 से मिक्स होके आ रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन, जी दूसरा सवाल भी हमारे पास चैप्टर 1 से आया, चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट आ गए। तीसरा हमारे पास चैप्टर 2 से आया, चौथा भी चैप्टर 2 से आया। तो चैप्टर 1 2 से ही हमारे पास चीज़ें निकल गई हैं क्वेश्चन देखा जाए तो। ठीक है, बाकी जो सवाल हमारे पास आ रही है नायलॉन और पीवीसी की प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, तो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 है ये। डिफाइन ग्रीन हाउस गैसेस, हाउ ग्रीन हाउस गैसेस कॉज टू ग्लोबल वार्मिंग, ये चैप्टर नंबर 12 है। और लास्ट क्वेश्चन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, दिस इज चैप्टर नंबर 13। उसके बाद ऑर्गेनिक पे आते हैं। ऑर्गेनिक में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बकी बॉल का आ रहा है, और इसके हमारे पास ये होमोलोगस सीरीज का आ रहा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, फिर ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ। दिस इज 2 कि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए एंड बी आर गिवन बिलो। तो 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दिए गए।
फर्स्ट जो हमारे पास दिया गया दिस इज इथीन, और जो सेकंड दिया गया है दिस इज इथाइन। कह रहे हैं ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए एंड स्पेसिफाई हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल। ए मतलब कि इथीन का हमें क्या करना है कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब देखिए दो कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, तो ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप आएगा। मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर देता हूँ, आप देख लें। ये हमारे पास पहला कार्बन है और ये इसके ट्रायगोनल प्लेनर शेप आएगा, ठीक है, इस तरह से लाइक दैट। जब हमने ट्रायगोनल प्लेनर बना लें, दूसरा कार्बन हमारे पास ये रहा, दिस इज द सेकंड कार्बन। इसको भी इस तरह से ट्रायगोनल शेप हमने ले लेना है यहाँ पर, ठीक है, लाइक दैट। तो ये एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब ये सारे हमारे पास sp3 ऑर्बिटल, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पर हो रही है वो sp2 हो रही है। तो ये सारे sp2 ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। दिस ऑल आर sp2 ऑर्बिटल्स। अच्छा, बॉन्ड एंगल जो हमारे पास यहाँ पर आया है, बॉन्ड एंगल जो आया है दिस इज 120 डिग्री का आएगा, चूंकि शेप हमारे पास जो है वो ट्रायगोनल है। इस तरह से अब इसमें बाद फिर क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जो है वो हाइड्रोजन लगाएंगे। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारे पास इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पूरे हो जाएंगे, हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी। तो इधर से हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। तो 4 सिग्मा आ गए। बाकी अब जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास रहेगा, इसको हम क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं इस तरह से, लाइक दैट। तो इस तरह से डॉटेड लाइन से ही हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास पी जेड ऑर्बिटल है जो इस तरह से रहेगा। तो ये क्या करेंगे, इस तरह से हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से आपको जो है वो यू हैव टू ड्रॉ इट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ऑफ ए एंड बी अंडर सुटेबल कंडीशन। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, ओजोन से O3 से रिएक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करने क्या है दोनों की, मतलब इथीन की भी और इथाइन की भी, तो दोनों अलग अलग अंदाज से होती है। जैसे अगर हम पहले इथीन की करते हैं तो ये हो गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलाइसिस करने के लिए ओजोन से रिएक्शन होता है O3 से। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एक प्रोडक्ट हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है इस तरह से, लाइक दैट, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। फिर फर्दर इसका क्या होता है, इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, जिंक से करा देते हैं। जब जिंक से इसका रिएक्शन होता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है और फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये हमने कर लिया कि किसका भी इथीन की ओजोनोलाइसिस हमने कर ली है। इसी तरह से हम इथाइन की भी ओजोनोलाइसिस परफॉर्म कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न में। उसमें क्या होगा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके रिएक्शन जब हम ओजोन से करेंगे O3 से, अब यहाँ पे भी ओजोनाइड बनेगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड हमारे पास इस तरह से इसके अंदर इस तरह मौजूद रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है ये। इसके बाद जब हम इसको जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो इसको भी ओजोनाइड कहा जाएगा। जब इसका जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास जो है वो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे लाइक ग्लाइकोजल के। अब ग्लाइकोजल किसे कहा जाता है, इस तरह से ये कंपाउंड हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि इसके कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और करके एक और सवाल इसमें है कि हम जो है वो गिव द इक्वेशंस एंड राइट द नेम्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इक्वेशंस लिखने, इथाइन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पहले इथाइन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ट्रीट कर दें। अब ये दो स्टेप पर जाकर हमारे पास होगा, एक स्टेप पे तो होगा नहीं क्योंकि दो बार पाई बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं रिएक्शन कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन हो गया। अच्छा, पहली बार जब HBr से रिएक्शन करेंगे इसमें तो ये डायरेक्टली हमारे पास
कहीं पर भी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, कहीं पर भी हमारे पास H आ जाएगा, कहीं पर भी Br आ जाएगा। लेकिन जब हम दोबारा इसका रिएक्शन HBr से कराएंगे तो अभी हम मार्कोनिकोफ रूल हमारे पास अप्लाई होगा कि हाइड्रोजन वहाँ जाकर अटैक करेगा जहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद होंगे, जैसे इस वाले कार्बन पे, और Br यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब अगर हमें इस कंपाउंड का नेम देना हो तो कॉमन आईयूपीएसी दोनों में देख सकते हैं। कॉमन में इसका नाम हमारे पास हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज जिमिनल। इसको हम कहते हैं जिमिनल डाइब्रोमाइड। और अगर आईयूपीएसी में इसका नाम अगर हम देंगे तो दिस विल बी 1,1 डाइब्रोमो इथेन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन में 1,2 डाइब्रोमो इथेन को हीट करना है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ। ठीक है, अब ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन, अच्छा इसमें भी हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज्म है ये हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन लेते हैं। ये हमारे पास CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, तो ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो गया। इसके रिएक्शन जब अल्कोहलिक KOH से करेंगे प्लस KOH, और ये अल्कोहलिक होगा तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास होगा। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ये तो CH2 इसी तरह गया, Br आ गया, सॉरी बल्कि एक तरफ से हमारे पास Br रिमूव होगा, एक तरफ से H रिमूव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Br, इस तरह से कंपाउंड आ गया। ठीक है, प्लस इसके साथ हमारा KBr रिलीज हो जाएगा और वाटर, ये 1 स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप पे क्या होगा, दोबारा से ये जो हमारे पास आ गया ये प्रोडक्ट दोबारा हमारे पास रिएक्शन करेगा किसके साथ भी, KOH के साथ। दोबारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और अब हमारे पास इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस KBr और वाटर। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना इसका नाम सिंपली हमारे पास क्या हो गया, इथाइन, जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास बना। तो इथाइन की प्रिपरेशन से ये इक्वेशन हमारे पास आई है चैप्टर 5 से। तो ये सारे चैप्टर 5 के इक्वेशंस हमारे पास सारे लाइन से देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इथीन इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इपॉक्सीडेशन का रिएक्शन हमारे पास है। अगर हम इथीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक एसिड। पैरासिटिक एसिड होता है CH3COOH, और 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा तो हमारे पास इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इपॉक्साइड एक साइक्लिक ईथर होता है इस तरह से, लाइक दैट। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिन इपॉक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन इज ट्रीटेड विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4। तो इथाइन को वाटर से ट्रीट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है ये भी हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इथाइन ले लेते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस की जा रही है। हाइड्रोलिसिस मीन्स इसको वाटर से रिएक्शन कराया जा रहा है। जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 तो ये असल में हाइड्रेशन हो जाएगी और हमारे पास एक कंपाउंड इस तरह से बनेगा, विनाइल अल्कोहल जिसको हम कहेंगे। ठीक है, अभी विनाइल अल्कोहल क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होगी तो इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर होगी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास फाइनली इसके अंदर एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसके एंड प्रोडक्ट का नाम हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड, अगर हम कॉमन में नाम दें इसको तो ये 4 क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स के हमारे पास हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी 4। तो इसमें सेक्शन बी में हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि
IUPAC नेम्स आते हैं चैप्टर नंबर 4 से, कि स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसके IUPAC नेम्स हमें बनाने। अब यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको अगर हम देखें तो इसको ओपन करना पड़ेगा। कंडेंस स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास हो गया CH, इसके बाद दो तरफ CH3 है तो दो तरफ CH3 लगा लेते हैं। इसके बाद कार्बन है, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन CH, फिर C2H5 दो बार है, तो एक C2H5 तो ऊपर लगा लूँ और एक C2H5 को मैं CH2 CH3 इस तरह से ओपन कर लूँ। अब अगर हम इसके में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम बनाएंगे, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसकी बन गई। नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग के लिए हम यहाँ पर, चूँकि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है कहाँ मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है कीटोन का, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नेमिंग क्या हो जाएगी हमारे पास के 2 पर, अच्छा पहले हम इथाइल का नाम लिखेंगे, दिस विल बी 4 इथाइल, देन 2 मिथाइल, इसके बाद वर्ड रूट टोटल कार्बन हमारे पास 6 है, दिस विल बी हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, देन 3 पर हमारे पास क्या हो जाएगा ओन, ये यहाँ से हट जाएगा हेक्सन 3 ओन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह से हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको ओपन करना है, CH3 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन दो तरफ CH3, देन एक तरफ C2H5 मतलब CH2 CH3। तो जब हम इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब हम इसको बनाते हैं तो ऐसे स्ट्रेट बन जाएगी इसके अंदर, स्ट्रेट नहीं बल्कि स्ट्रेट तो नहीं बन सकेगी, यूँ तो इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो 1 2 3 कार्बन पे इस तरह से हम ऊपर की तरफ भी चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये चेन इस तरह से हमारे पास बनेगी। नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, चूँकि अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया और दूसरा ये हमारे पास आ गया, तो नंबरिंग हम यहाँ से कर लेते हैं, दैट्स 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी, देन 2 मिथाइल, 4 कार्बन, सो दिस विल बी ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CH2OH2। ठीक है, अभी इस तरह से इसको सबसे पहले इसको भी ओपन करेंगे चूंकि कंडेंस है, तो ये हो गया H2 और OH2 में तो एक OH यहाँ लगा दिया हमने और एक OH हमने यहाँ लगा दिया। इसका नाम तो डायरेक्ट बन गया हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मीथन 1,2, सॉरी 1,2 नहीं है 1,1 है, मीथन 1,1 डाईओल। इसका नाम तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, ये नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये हो जाएगा पेंट। उसके बाद 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, उसके बाद 1 पर हमारे पास क्या आ जाएगा ओइक एसिड, तो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन 11 है, तो ये 10th क्वेश्चन था शायद ये, यस क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ 1 लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब इसमें से हर एक को हमको एक एक लेबोरेटरी टेस्ट से चेक करना है, मतलब कोई ऐसा जिसमें ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाए। जैसे इसको नंबर 1 हम कह देते हैं अल्कोहल है, नंबर 2 हमारा फिनॉल है, नंबर 3 अल्कीन है, नंबर 4 एल्डिहाइड है। अब अल्कोहल में हम क्या कर सकते हैं, लुकास रिएजेंट टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं ROH, ठीक है, और इसके रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं, HCl से कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये पहला वाला करा, तो इससे क्या होगा हमारे पास कि वाइट प्रिपिटी फॉर्म्स, वाइट प्रिसिपिटेट हमारे पास फॉर्म होगा, जिससे पता लग जाएगा कि ये हमने अल्कोहल है जिसके रिएक्शन लुकास रिएजेंट से हो रहा है। दूसरा हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम फिनॉल लेंगे, ये हमने फिनॉल ले लिया और उसके रिएक्शन हमें करना पड़ेगा FeCl3 से, तो क्या हो जाएगा कि वायलेट
कलर अपियर्स, तो वॉयलेट कलर अपियर हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास फिनॉल है। थर्ड हमारे पास क्या है भी, अल्कीन। अल्कीन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी अल्कीन अगर आप लेते हैं, वैन कोई भी अल्कीन आप लें और अल्कीन का अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं Br2H2O, तो क्या हो जाएगा कि ब्राउन कलर डिसअपेयर। तो जो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर होगा वो असल में क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। चौथा है एल्डिहाइड। आप एल्डिहाइड लेते हैं और उसके रिएक्शन जब आप करते हैं टोलेंस रिएजेंट से, तो उससे हमारे पास क्या होता है, सिल्वर मिरर फॉर्म। तो सिल्वर मिरर हमारे पास फॉर्म हो जाता है, जिससे पता लग जाता है कि भाई ये हमारा एल्डिहाइड है। तो ये हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं लैब के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स को चेक करने के लिए, जिसमें जो गिवन है क्वेश्चन में, तो उसके लिहाज से। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट द इक्वेशन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विद दिस। तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर, चूंकि इक्वेशंस में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन हम लोग जो है वो इन दो चीज़ों के साथ करते हैं। ठीक है, क्या दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये दोनों ही हमारे पास दो स्टेप के मैकेनिज्म्स हैं। जैसे अगर हम क्या लेना है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो अगर हम लेते हैं CH3MgI, इसके रिएक्शन अगर हम कराते हैं, ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है। अगर हम इसके रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से करा दें, तो पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा OMgI, यहाँ पर हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो इसकी फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारे पास CH3 कार्बन OH, और ये हमारे पास हाइड्रोजन CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में MgIOH, तो ये हमारे पास अलग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम CH3MgI मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन अगर हम कराना चाहेंगे, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, तो CO2 को इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो C डबल बॉन्ड हो तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर OMgI आ जाएगा और बैक साइड पर यहाँ पर CH3 आ जाएगा। फिर जब इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी, तो ये हमारा एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाय प्रोडक्ट में सेम MgI और OH आ जाएगा। सो ये इस तरह से हमने जो दोनों के इक्वेशंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, वाई आर अमाइंस बेसिक इन नेचर, हाउ कैन वी प्रिपेयर इथाइल अमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर इथाइल अमाइन को फॉर्म करना है फॉलोइंग कंपाउंड्स में दिए गए कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे कि है, दिस इज इथाइल आयोडाइड। अब इथाइल आयोडाइड है C2H5I, तो ये फर्स्ट वाला कर रहा हूँ पहले मैं। इसको अगर हमें इथाइल आयोडाइड से अगर हमें बनाना है अमाइन, तो हमने अमोनिया से बस रिएक्शन करा देना है, NH2 मतलब NH3 से। NH3 इस तरह से ब्रेक करना है, NH2 और H में ब्रेक करना है, तो ये हमारे पास C2H5NH2 बन जाएगा, इथाइल अमाइन, और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास रिलीज हो जाएगा अलग से। इसी तरह से मिथाइल साइनाइड से बनाना है, तो मिथाइल साइनाइड की रिडक्शन अगर हम कर दें तो बन जाएगा, मिथाइल साइनाइड होता है CH3, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड। इसकी रिडक्शन करनी है, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे इसका हम लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो सूरत में हमारे पास क्या होगा कि शायद हम यहाँ पर इसमें S4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। ये हमारे पास CH3 CH2 और NH2 ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इथाइल अमाइन बन गया हमारा। थर्ड हमारे पास है इथेनामाइड से करना है, इथेनामाइड के जरिए बनाना है। इथेनामाइड क्या होता है कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, ये हमारे पास इथेनामाइड है। इसकी भी रिडक्शन अगर हम कर दें तो शायद ये बन जाएगा हमारे पास LiAlH4
तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं पहले, यस 4 हाइड्रोजन फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, साथ में वाटर हमारे पास रिलीज हो जाएगा। तो ये 3 हमारे पास मेथड्स हैं 1 2 3, जिससे हम जो है इथाइल अमाइन की प्रिपरेशन कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड राइट द इक्वेशन ऑफ देयर प्रिपरेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाता है, RCOOH। कह रहे हैं कि उसके 4 डेरिवेटिव के नाम बताइए और उनके इक्वेशंस लिखिए। तो एक तो हमारे पास एक तो हमारे पास हो जाता है एस्टर। तो एस्टर जो है वो पहला डेरिवेटिव है। अब ये एस्टरिफिकेशन से बन सकता है, अगर हम जनरल रिएक्शन से बनाना चाहें तो RCOOH का रिएक्शन होता है ROH के साथ, ये कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है हाई टेम्परेचर पे। तो एस्टर बनता है RCOOR प्लस वाटर बन जाता है। दूसरा हम यहाँ पर इसके जो है वो देख लेते हैं, तो एसिड हलाइड, एसिड हलाइड भी बनाया जा सकता है। एसिड हलाइड जो है वो बनाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इसके रिएक्शन जैसे कि हम कर लेते हैं SO2 के किसी के साथ भी PCl3 से कर लेते हैं। जब PCl3 से करेंगे तो ये RC डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा, एसिड हलाइड प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड यहाँ पर हमारा रिलीज हो जाएगा। जो सेकंड, उसके बाद थर्ड हम बना लेते हैं इसे अमाइड। अमाइड भी हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। अब ये किस तरह बनता है कि RC डबल बॉन्ड OOH, ये ले लिया हमने। अच्छा, इसके रिएक्शन किससे कर देते हैं, चूंकि अमाइड हमें बनाना है तो अमोनिया से कर लें। अच्छा, RCOOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ से हम चूंकि हमें क्या OH निकालना है, OH निकालना है, और OH की जगह पर हमें यहाँ पर जो है वो NH2 लगाना है, तो इससे यहाँ पर अमोनिया हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया से कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर। NH3 से जब हम करेंगे तो सूरत में ये हमारे पास RC डबल बॉन्ड ONH2 बन जाएगा, अमाइड प्लस, और वाटर हमारे पास रिलीज हो जाएगा। चौथा हमारे पास होता है लाइक एसिड एनहाइड्राइड, ये भी एक डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसमें किस तरह से बनता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, और यहाँ पर हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं P4O10 को। ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करता है, वाटर को रिमूव करेगा और ये एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। जो ये एसिड एनहाइड्राइड बना रहा हूँ मैं, और साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 जो है वो अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये सेक्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, जिसमें इक्वेशंस जितने भी थी पेपर में वो मैंने सॉल्व कर दी हैं। बाकी जो याद करने वाली चीज़ें वो आप मेरी PDF से याद कर सकते हैं, मेमोराइजेशन लेक्चर्स मैंने कंप्लीट अपलोड किए हुए इन तमाम टॉपिक्स के। सेक्शन C हमारे पास है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसमें एक क्वेश्चन तो हमारे, अच्छा इसमें ए बी का पोर्शन ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक से अटेम्प्ट करने और 2 ऑर्गेनिक से। पहला तो आपका सिंपल हमारा कास्टर कैलनेट सेल आ गया, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन जिसमें होती है। क्वेश्चन 4 हमारे पास फिर जो है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है दिए गए कंपाउंड रिएक्शंस के लिए। तो रिएक्शन में लिख देता हूँ उसमें सारे, जैसे कि पीछे ऑर्गेनिक में भी सारे इक्वेशंस लिखी मैंने। अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इज हीटेड अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर। कार्बन और सिलिकॉन का रिएक्शन कराया जा रहा है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। तो SiC हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन कार्बाइड। फॉस्फोरस इज पुट इनटू वाटर, फॉस्फोरस की रिएक्शन जब हम वाटर से करेंगे तो 2 कंपाउंड बनेंगे, एक PH3 बनेगा और एक H3PO4 बनेगा। अब आप इसको खुद ही बैलेंस कर लीजिएगा, तो मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, तो आप बैलेंस कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बैलेंस इट। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। इसके रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से जब हम करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा CaCl प्लस CaCl बनेगा, और इसके अलावा फिर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl, और इसके साथ हमारे पास CaCl2 सॉरी CaCl2 बनेगा, फिर H2 और Cl2 बनेगा, या CaCl2 और HOCl बनेगा, सॉरी हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट है क्लोरीन गैसेस पास थ्रू हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, कि जब क्लोरीन गैस का रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर। इसको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा, मैंने कंप्लीट तो कर दिया, बैलेंस आप खुद कर लें। नेक्स्ट है कॉपर इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉपर को जब हम नाइट्रिक एसिड में डालेंगे कंसनट्रेटेड HNO3 तो ये हमारे पास कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा CuNO3 ट्वाइस, प्लस साथ में NO2 प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो कॉपर तो बैलेंस है, अच्छा नाइट्रोजन हमारे पास 2 और 1 3 है, और यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो शायद यहाँ पर हम 4 लगा लेते हैं पहले, और यहाँ 2 लगा लेते हैं, तो यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 4 3 12 है, 3 2 6, 6 प्लस 4 10 और 2 12, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अ पीस ऑफ क्रोमियम इज स्प्लिट इनटू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्रोमियम का रिएक्शन किससे करना है? HCl से करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो CrCl3 बनेगा प्लस ये हाइड्रोजन गैस हमारे रिलीज हो जाएगा, इससे क्रोमियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 3 लगा देते हैं और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3/2 लगा लेते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इक्वेशन है भाई, कि रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन लिखनी है, तो KMnO4 का हम सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा, MnO4 माइनस FeSO4 में हम सिर्फ Fe+2 लिखेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड के पास H+ लिखेंगे। चूंकि आयनिक इक्वेशन है, MnO4 माइनस हमारे पास क्या होगा, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 हमारे Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में ये वाटर रिलीज हो जाएगा। इस तरह नीचे क्या है, रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी आयनिक इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर हम इसका सिर्फ डाइक्रोमेट आयन लिख देंगे, डाइक्रोमेट आयन मीन्स के लाइक CR2O7 -2 Fe+2 आयन हो जाएगा फेरस साइन, और एसिड का H+ आ जाएगा। CR2O7 -2 हमारे पास रिड्यूस होकर Cr+3 बन जाएगा, और फेरस आयन ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आयन बन जाएगा, और साथ में वाटर। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास हो गए। तो ये टोटल 8 रिएक्शंस थे लॉन्ग के अंदर जो हमने देख लिए हैं, ये सारे बुक के ही हैं। इसमें ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट एंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2+3 इससे मिक्स होकर आ रहा होता है, अगर आप देखें तो। इसमें अगर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना चाहें तो और करके आपको यहाँ पर जो है वो मेटलर्जी ऑफ कॉपर ये दिया गया है, तो आप ये भी सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन 5 हमारे पास जो दिया गया है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से है, ये ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। आप इसके बिना भी पेपर निकाल सकते हैं अगर आप चैप्टर 1 2 अगर आपने ठीक से कर लिया है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला सवाल हमारे पास चैप्टर 5 से आया है, हाइड्रोकार्बन से, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। राइट, व्हाट इज मेंट बाय ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। तो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन जो है ना दरअसल में ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है। तो आपकी बुक में जो इस चैप्टर में जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है वही असल में हमारे पास ओरिएंटेशन इन बेंजीन है। एक्सप्लेन ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ TNT एंड M-नाइट्रोटोलुइन फ्रॉम बेंजीन। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कह रहे TNT और M-नाइट्रोटोलुइन बनाइए बेंजीन से। तो पहले TNT बनाकर दिखाता हूँ कि हमने क्या लिया अभी। बेंजीन स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, दिस इज बेंजीन। सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं नाइट्रेशन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन ना,
बल्कि सबसे पहले हम इसकी जो है ना टॉलो वो कर लेते हैं, अल्काइलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास CH3Cl से रिएक्शन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये हमारे पास बन जाएगा टोलुइन प्लस HCl, यहाँ से हमारे पास लिबरेट हो जाएगा। सेकंड स्टेप इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोलुइन बना है उसके रिएक्शन कर देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर पर। इससे क्या होगा हमारे पास कि TNT की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब जो नाइट्रो ग्रुप है वो दोनों ऑर्थो पैरा पर और यहाँ पे भी लगा होगा NO2, तो तीनों जगह पर NO2 लगा होगा प्लस वाटर। तो यही जो कंपाउंड हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो एक्सप्लोजिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 नाइट्रो है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। बाकी तो आई थिंक ये बैलेंस रहेगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे 3 3 9 2 3 4 5 6 7, नहीं ये बैलेंस नहीं हुआ अभी हमारे पास, ठीक है। चूंकि नाइट्रोजन तो 1 2 3 है और यहाँ पे भी 3 है। हाइड्रोजन, अच्छा ऑक्सीजन की बात करें 3 3 9 है, यहाँ पर 2 4 6 7 है, ओके। तो इसको मैं दोबारा से इसको मैं लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। प्लस नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हो रहा है, HNO3 कंसनट्रेटेड है ये। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास 1 2 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो अगर हम यहाँ किसी तरह से अगर हम इसको 3 लगाते हैं तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हमारे पास हो रहा है 3 3। अच्छा ऑक्सीजन का मसला आ रहा है 3 3 9, ये हमारे पास 2 2 4 5 6 और 7 है। अगर ये हम यहाँ 2 लगा लेते हैं तो ये हमारे पास 2 2 4 2 2 4 5 6 7 8 हो जाएगा। 9 करना है तो यहाँ 3 करना पड़ेगा प्लस 3H2O। तो आई थिंक अभी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई है, ठीक है। नाउ इट इज बैलेंस। तो ये एक हमारे पास हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है कि M नाइट्रोटोलुइन बनाना है बेंजीन से। तो ये हमने सबसे पहले तो बेंजीन ले लिया, M नाइट्रोटोलुइन, मेटा नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्रेशन इसकी कर लेते हैं। नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर ये जो नाइट्रोबेंजीन हम लेंगे और इसकी हम लोग कर लेंगे अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो CH3Cl से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या होगा कि NO2 यहाँ पर आ गया और मेटा पर यहाँ पर हमारे पास CH3 आ जाएगा प्लस HCl लिबरेट हो जाएगा, जैसे ऊपर यहाँ पर वाटर लिबरेट होगा। तो ये हमारे पास कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड M नाइट्रोटोलुइन। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर कन्वर्जन परफॉर्म कर ली। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दिए गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। अब हम इसको सीक्वेंस बना लेते हैं। ये 1 हो गया, जैसे कि इसको 2 ले लेते हैं, उसको 3 कर लेते हैं, देन 4 5 6 8 मार्क्स के हैं ये, ठीक है। तो 8 स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो 1 बाय 1 बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। तो आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट कैसे बनेगा, ब्यूटानोएट के लिए तो C3H7 कार्बन डबल बॉन्ड, ये ब्यूटानोएट बन गया। आइसोप्रोपाइल में क्या करना है, 3 कार्बन होंगे इस तरह से हमारे पास। तो ये आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, ये कॉमन नेम हमारे पास गिवन था। पी क्रेसोल बनाना है दूसरा, ज़्यादातर कॉमन नेम ही इसके अंदर मौजूद है अगर आप देखें तो। पी क्रेसोल बनाना है तो अपने पहले क्रेसोल बनाने के लिए क्या करना है, बेंजीन रिंग लेनी है, ये OH लगा लेना है। और पैरा यहाँ पर क्या, सॉरी ये पैरा नहीं है,
यहाँ पर हमें यहाँ पर CH3 लगा लेना है, तो दिस इज कॉल्ड पी क्रिसोल। बेंजामाइड, बेंजामाइड तो सिंपल क्या होता है बेटा कि बेंजीन रिंग लेंगे और ऊपर CONH2 लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। इथाइल नियोपेंटाइल ईथर बनाना है इसके बाद है फोर्थ में। तो ईथर तो ये हमारे पास ऑक्सीजन लग गया, दिस इज ईथर। अब एक तरफ C2H5 लगा देंगे तो ये इथाइल हो गया। नियोपेंटाइल के लिए टोटल हमारे पास 5 कार्बन चाहिए, जिसमें से सेकंड लास्ट से 2 बाहर होगा, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। तो दिस इज इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। नंबर 5 हमारे पास है पायरोगेलॉल। पायरोगेलॉल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होता है। तो बेंजीन के साथ 3 इस पोजीशंस पर OH लग जाएंगे। 6 हमारे पास है बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये बेंजीन है और 1 और 4 पर क्या करना है? COH ग्रुप लगा देना है। तो ये बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड हो गया। 7 है डाइविनाइल एसिटाइलिन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास डाइविनाइल हो गया और बीच में एसिटाइलिन बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइविनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर हो गया। 8वां नियोपेंटाइल आयोडाइड, आयोडीन ले लेना है, फिर टोटल 5 कार्बन है, सेकंड लास्ट से 2 बाहर कर देना है। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटाइल आयोडाइड। तो ये 8 मार्क्स के बेटा हो गए हमारे पास सेट स्ट्रक्चर्स। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इसमें इक्वेशंस कर लें, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो ये इक्वेशन भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये चॉइस में हमारे पास आ गया कि स्ट्रक्चर करें चाहे आप इक्वेशन करें, दो में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। बाकी जब मैं टारगेट पेपर इसके अंदर बनाऊंगा तो मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा कि कौन सी चीज़ करनी है कौन सी नहीं। अभी जो ये लेक्चर इसका मेन मकसद है कि मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किस तरह से हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करनी है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमारे पास हो जाएगी 2 स्टेप में। 2 डिग्री अल्कोहल में कौन सा 2 डिग्री? कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। चलिए इस तरह से कर लेते हैं, RC, ये OH आ गया हमारे पास, ये H आ गया, जनरल फॉर्मूले से कर लेते हैं, और ये H आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो रही है भाई? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो RC डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, प्लस और ये जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बनेगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो एल्डिहाइड है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हमारे पास होगी। ठीक है, और दोबारा से हम ये K2Cr2O7 लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जाकर इस पे ऐड हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह से रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसके हम फिनॉल लेंगे, ये फिनॉल हो गया, इसके रिएक्शन करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो ये सल्फोनेशन हो जाएगी हमारे पास, और टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 2 कंपाउंड हमारे पास बनेंगे, चूंकि फिनॉल हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो एक तो OH के साथ SO3H ग्रुप हमारे पास जो है वो अटैच होगा ऑर्थो पोजिशन पर, और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि SO3H ग्रुप जो होगा हमारे पास वो पैरा पोजिशन पर अटैच होगा। अब इसमें मेजर माइनर का एक डिफरेंस आएगा, ये चूँकि टेम्परेचर लो है 20 डिग्री पर कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो मेजर प्रोडक्ट आएगा, और दूसरा हमारा जो है पैरा प्रोडक्ट हमारे पास कैसा आएगा? माइनर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड रिएक्शन ऑफ प्रोपोनोन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन।
प्रोपोनोन का रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ठीक है। तो कीटोन मतलब प्रोपोनोन से मुराद कीटोन है, ये हमने ऑक्सीजन लिया, डबल बॉन्ड कार्बन, एक CH3 यहाँ पर आ गया हमारे पास, एक CH3 यहाँ पर आ गया, दिस इज प्रोपानोन। हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करना है, दैट इज NH2OH से करना है। तो NH2OH को हमने इस तरह से ओपन किया, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमाइन हमारे पास होता है NH2OH। NH2OH इस तरह से हमारे पास ओपन हो गया। तो अब हुआ क्या यहाँ पर कि हमारे पास ये जो पूरा पोर्शन है, जिस पोर्शन की मैं बात करूँ कि ये पूरा पोर्शन हमारे पास यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OH हमारे पास बचेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। तो ये ऑक्साइन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल इन एक्सेस इज हीटेड अप टू 140 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक्सेस से मुराद के 2 मोल हमें इथेनॉल लेना है, 2 मोल हमने इथेनॉल लिया और उसको हीट कर रहे हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया गया है हाई टेम्परेचर पर 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो इससे हमारे पास क्या होगा, डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ईथर की फॉर्मेशन का रिएक्शन है ये। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 170 डिग्री इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड। अब 1 मोल ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जब 1 मोल अगर हम लेंगे तो सेम यही रिएक्शन किया जा रहा है, इथाइल अल्कोहल वही होता है इथेनॉल, कॉमन IUPAC का फ़र्क है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो 1 मोल में C2H4 बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल विद पारायोडिक एसिड। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यहाँ पर होने वाली है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 का ये एक इक्वेशन है। इथाइल ग्लाइकोल क्या होता है बेटा, हमारे पास CH2CH2OH, तो ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड इथाइल ग्लाइकोल। इसके रिएक्शन करना है पारायोडिक एसिड के साथ जो होता है HiO3। अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी हमारे पास, एक तो हमारे पास वाटर बनेगा, पारायोडिक एसिड HiO3 मतलब आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और मॉलिक्यूल बीच से ब्रेक हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे किसके, फॉर्मल्डिहाइड के। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एसीटोन विथ LiAlH4। तो ये हमने एसीटोन ले लिया, एसीटोन की रिडक्शन करने कह रहे हैं, रिडक्शन से मुराद के नेसेंट हाइड्रोजन इसमें ऐड करना होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, तो ये इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगी। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो 2 ले लेंगे यहाँ पर, तो CH3 कार्बन, ये एक OH यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया और यहाँ CH3, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल विथ PCC। PCC हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड एज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो जैसे ये ले लिया हमने, दिस इज सॉरी, तो ये अगर हमने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। अब हम चूंकि PCC यूज़ कर रहे हैं तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी, तो सिर्फ क्या होगा कि हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा और वाटर बनेगा और यहाँ पर ये रिएक्शन हमारे स्टॉप हो जाएगा। PCC चूंकि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यही हम इसको कह सकते हैं, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 E2 मैकेनिज्म डिस्कस कर लें, या प्रोटीन के ऊपर हमारे पास ये आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 8 में पहला सवाल हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से आ रहा है, दूसरा चैप्टर 10 से आ रहा है और है कोई भी कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान सा पैटर्न है ये और यहाँ पर जाकर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जो ओवरऑल पेपर मैंने सॉल्व किया है। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तमाम क्वेश्चंस रिएक्शंस मैंने सारे सॉल्व कर जितने भी थे, और अगर आपको कंप्लीट इसका PDF रिक्वायर है तमाम तरह के, तो ये आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272,
इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट पर ये आपको इसकी पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा। बाकी लेक्चर्स सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट मैंने अपलोड किए हैं। मैं ये तमाम लेक्चर जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर पढ़ाई हुई हैं। आप लाजमी जाकर उस पर वॉच करें if you want to get 85 out of 85 marks in secondary chemistry. So it is not very much difficult, just you have to work hard and make the basic concepts of organic and inorganic chemistry. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।